2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने ये स्टेटमेंट दी कि वो $30 मिलियन का मकरूज़ है। हालांकि अपने करियर के दौरान उसने $300 मिलियन से ज़्यादा कमाए। दोस्तों, हम अपनी लाइफ का बहुत सारा वक्त ये सोचने में या ऐसा काम तलाश करने में गुजारते हैं कि जिससे एक छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन अगर सारा मसला पैसे को ठीक से चलाने का ही है तो इतना पैसा कमाने का आखिर फ़ायदा क्या। आज की तारीख में पाकिस्तानी सिटीजन्स के पास तारीख का सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोन है। कर्ज एक ऐसा बोझ है कि जो अक्सर किसी भी मुल्क के सबसे कमज़ोर तबका के लोग यानी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग उठाते हैं ताकि अपनी वक्ती ज़रूरियात को पूरा कर सकें। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी पैसों के साथ अपने रिलेशन के बारे में सोचा है कि आखिर तुम्हारे लिए पैसा असल में है क्या। आप पूरा महीना 9 to 5 जॉब करते हैं जिसके बदले में महीने के आखिर में एक सर्टन अमाउंट एज सैलरी आपको पे की जाती है। यहाँ आपसे सवाल है कि क्या वो महीने भर की कमाई अगला पूरा महीना आपका साथ देगी या फिर चंद ही रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। क्या कभी फाइनेंशियल प्रेशर ने तुम्हें ऐसे हालात में डाला है कि तुम किसी जल्दी अमीर होने वाली स्कीम या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास चले गए हो जो कहता है कि मेरा कोर्स खरीद लो और तुम अमीर हो जाओगे। मतलब कुछ भी। देखो भाई, सबसे पहले तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि पैसे के बारे में हमारा सोचने का तरीका असल में पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर जब हमारा दिमाग हमें पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करने से रोककर फजूल कामों में वेस्ट करने पर मजबूर करता है। क्या फ़ायदा अगर तुम लाखों कमा रहे हो लेकिन साल के आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। आखिर क्यों हम लाख कोशिशों के बाद भी खुद को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पाते और वो ड्रीम्स जो हमने देखे होते हैं एक्चुअल में कभी पूरे ही नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम इस राज को समझने का एक बेहतरीन तरीका तलाश करेंगे, ऐसा तरीका जो अक्सर पर्सनल फाइनेंस में सिखाया जाता है लेकिन कभी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। सवाल ये है कि पैसा असल में क्या है। जब तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो इन रिटर्न उन्हें पैसे पे करते हो, या तुम कोई नौकरी करते हो और अपनी सर्विसेज के रिटर्न पैसे एज सैलरी चार्ज करते हो, तो तुम्हारे नज़दीक पैसे का असल मतलब क्या हुआ। देखो, अगर तुम पैसे को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर देख रहे हो जो दो लोगों के दरमियान लेन देन आसान करता है, तो यहाँ ये बात क्लियर नहीं होती कि पैसा असल में क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, असल में पैसा किसी भी चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तुम कोई चीज़ खरीदते वक्त जो पैसे पे करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उस चीज़ की वैल्यू उतनी है जितना तुम पे कर रहे हो। हमारी इस पूरी डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकलता है वो पेन पकड़ो और नोट कर लो। मनी इज़ इक्वल टू वैल्यू, यानी पैसा बराबर है कीमत के। अब ये बात ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर हम पैसे को अच्छा या बुरा समझते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ है, और ऐसे ही जब हम किसी अमीर शख्स को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो बस नसीब वाला था या किसी को धोखा देकर पैसा कमाया होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसने पैसा कमाने के लिए क्या वैल्यू पैदा करी थी। ये समझना कि पैसा सिर्फ वैल्यू का इजहार है, ये जाहिर करता है कि पैसा अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता, और ना ये किसी को बुरा बनाता है। हाँ, कुछ लोग धोखा देकर तुम्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उनकी चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली है, मगर ये उनके अपने इखलाकियात का मसला होता है, पैसे का नहीं। पैसा तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है और तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा इख्तियारात लाता है। तुम पैसे से क्या करते हो ये तुम्हारे अपने अच्छे या बुरे फैसलों पर डिपेंड करता है। तो पैसा वैल्यू के इक्वल है। अब आगे क्या? ये बात उस शख्स की ज़िंदगी कैसे बदलेगी जो रोज़ाना की नौकरी से मुश्किल से घर का गुजारा करता है, या जिस पर कर्जे का एक पहाड़ है। सिर्फ ये कह देना कि पैसा वैल्यू के इक्वल है कुछ नहीं बदलता। शायद इस बात से तुम पैसे को अलग तरीके से देखने लगो, लेकिन इसमें अमली तौर पर क्या करना है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपका पैसे के साथ रिलेशन क्या है? चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। पैसा आपकी ज़िंदगी में आता है और चला जाता है। ये आमतौर पर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस से ज़ाहिर होता है। इस बात को समझने का आसान तरीका ये है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करें। अक्सर पैसा इसलिए आता है कि आपने कुछ वैल्यू पैदा करी होती है, जैसे जॉब या फिर उस वैल्यू की प्रोडक्ट को सेल करके, और पैसा तब चला जाता है जब तुम कुछ खरीद लेते हो, लाइक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नया फ़ोन या नई गाड़ी वगैरह। हम किसी भी शख्स की नेटवर्थ को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके एक्सपेंसेस और इनकम का रिलेशन कैसा है। अब ज़रा अपने बारे में सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में जितना पैसा आया और गया उसमें से कितना पैसा तुम्हारे पास अब भी मौजूद है या तुमने किसी तरह के एसेट में इन्वेस्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इस रिलेशन का कौन सा हिस्सा ठीक नहीं है या बेहतर हो सकता है? शायद दोनों ही मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का सबसे बड़ा मसला एक्सपेंस होता है।
लेकिन जब तुम्हें इतना पैसा मिलता है जो आम सैलरी और लिविंग कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है, और फिर भी तुम पैसा खर्च करने का रास्ता निकाल लेते हो, तो ये बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर होना और रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ठीक करो और फिर इनकम पर फोकस करो। अमीर लोग जो एकदम से गरीब हो जाते हैं और कर्ज़ों के पहाड़ तले दब जाते हैं, इनसे सबक मिलता है कि कमाई तब तक फ़ायदा नहीं करती जब तक खर्च को कंट्रोल ना किया जाए। रैट रेस का मतलब है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले सर्कल में फंस चुके हो। कभी कभी इस रैट रेस को 9 to 5 जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि कुछ लोगों के ज़रिए तुम्हें गीड करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि तुम उनके कोर्सेज और बुक्स खरीदो। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग इस तरह जॉब को डायरेक्टली बुरा रिप्रेजेंट करते हैं और ये नहीं दिखाते कि कुछ लोग अपनी जॉब से कितना खुश हैं या उनके एस्पायरेशंस अलग हैं। असल में रैट रेस तब शुरू होती है जब तुम फाइनेंशियली एज पर जी रहे होते हो, यानी तुम हर वक्त फाइनेंशियली ब्रोक होने से सिर्फ एक पेचेक दूर होते हो। जॉब का छूट जाना, किसी किस्म का कोई मेडिकल इशू या कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल तुम्हारी फाइनेंशियली पोजीशन को बुरी तरह बिगाड़ सकती है। अब ज़रा इस सिचुएशन का मेंटल इम्पैक्ट भी सोचो। तुम्हारी जॉब एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाती है ताकि तुम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सको या हाउस रेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सको। लेकिन टेंशन नहीं लो यार, ये हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। पर्सनल फाइनेंस का पहला कदम तुम्हें पैसों के साथ अपने रिलेशन को समझने में मदद करेगा। ये काम अक्सर आपके मंथली एक्सपेंसेस को नोट डाउन करके किया जाता है, जैसे घर का किराया, सफ़र, खाना, बिजली, गैस और दीगर अखराजात। इसका मकसद होता है कि आपको ये बात समझ आए कि आप पैसे कैसे और किस चीज़ पर खर्च करते हैं। मगर ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इस एहसास को ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम अपना बुरा माली हाल जानने से कतराते हैं। मसलन जब आप किसी रात पार्टी करने के बाद अपने बैंक अकाउंट को इस डर से देखना नहीं चाहते कि कितना पैसा खर्च हो गया है। लेकिन असल में जब आप ये खौफ दूर कर लेते हैं तो आप अपने खर्चे पर अच्छी तरह काबू पाने के लिए तैयार होते हैं। बजट बनाने का एक आसान तरीका है कि अपने पैसों को संभालें। हर महीने आप फैसला करें कि हर किस्म के खर्चे, जैसे कि घर का किराया, खाना, बिजली वगैरह पर कितना पैसा खर्च करना है, और फिर उसी लिमिट में रहते हुए उस बजट प्लान को एग्जीक्यूट करें। इसका मकसद ये है कि आप अपने खर्चों को समझकर उन्हें कम से कम करने के तरीके ढूंढें, ताकि आप अपनी इनकम से कम खर्च करके भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। सीधी सी बात यह है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि हर महीने थोड़ा पैसा बचा रहे, जो आप बचा कर या कहीं इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। मगर एक और ज़रूरी बात, इन सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लिए एक एमरजेंसी फ़ंड बनाएं। ये ऐसी सेविंग होती है जो आप मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। आमतौर पर यह फ़ंड इतना होना चाहिए कि आपके 3 से 6 महीने के खर्चे कवर कर सके। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब छूट जाती है या कोई और मेडिकल इशू हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ये एमरजेंसी फ़ंड बनाते हैं। आखिर हम ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर अपने आप को ऐसे माली दबाव में क्यों डालते हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो जाए? असल में इसकी वजह हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग होती है, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए आने वाले बड़े फ़ायदे को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि नया फ़ोन खरीदना, जबकि ये पैसा हम किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारी इनकम और एक्सपेंसेस के इस रिलेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, वो है सोशल प्रूफ, यानी दूसरों को देकर ख़रीदारी करना। जब आपके आसपास के लोग कुछ खरीदते हैं तो आप भी वही लेना चाहते हैं, या जब लोग पैसे को बुरा समझते हैं तो आप भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसको कीपिंग अप विद जोन्सेस कहा जाता है, जिसमें आप अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों से कम्पीट करते हैं। अगर उन्होंने नई कार खरीदी तो आप भी लेने का सोचते हैं, अगर उनके पास नए कपड़े हैं तो आप भी लेने लगते हैं, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आज के दौर में जोन्सेस सिर्फ आपके आसपास के लोग नहीं हैं, अब ये लोग सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद हैं। हम सबको दूसरों की राय की परवाह होती है, हम ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। मसला ये है कि हम अपनी अहमियत को लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से जज कर रहे होते हैं। रैट रेस का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि ऐसी ज़िंदगी जीना है जहां आप हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, जैसे अगले पेचेक या किसी महंगी चीज़ के, और इस दौरान आपकी ज़िंदगी के असली मकसद पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा बजट बनाएं और अपने खर्चों का हिसाब रखें तो आप इस दौड़ से निकल सकते हैं। हम अक्सर पैसा कमाने की बात करते हैं या सोचते हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा अगर आप अपना पैसा गलत तरीके से खर्च करके सब कुछ खो दें, या फिर ऐसी ज़िंदगी जीने लगे जिसमें आपको लगातार काम करना पड़ता है ताकि आप अपने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। ये है असल रैट रेस। लेकिन अब चलिए पैसा कमाने की बात करते हैं। आज के दौर में स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्राहम स्टीफन या डेव रैम्सी जैसे चैनल्स आपको ये सिखाते हैं कि अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करें,
लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा डिस्कस करें वो ये है कि पैसा बढ़ाने के तरीके, क्योंकि खर्चे कम करना आसान होता है लेकिन इनकम बढ़ाना मुश्किल होता है। लोग जैसे ग्राहम स्टीफन और डेव रैमसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करने का कहते हैं जो सस्ता जीने, पैसा बचाने और लंबे अरसे तक इन्वेस्ट करने पर मबनी हैं। और ये स्ट्रेटजीज़ ज़्यादा लोगों के लिए काम भी करती हैं, चाहे उनकी इनकम ज़्यादा हो या कम। लेकिन सच ये है कि ग्राहम स्टीफन ना तो कूपन्स कट करके और ना ही बहुत सस्ता जीने की वजह से यूट्यूब से 1 लाख से 2 लाख डॉलर्स कमा रहा है, और ना ही डेव रैमसी अपनी नेटवर्थ $55 मिलियन बनाने के लिए ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है। ये लोग ज़्यादा पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि ये मास स्केल पर प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि पैसा आपकी मार्केट वैल्यू के बराबर होता है। अपनी वैल्यू को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम ढूंढो, उसका हल निकालो और उस हल को बड़े स्केल पर बेचो। मिसाल के तौर पर आप किसी गांव या शहर में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उस स्पेसिफिक जगह पर आपको कितने लोग अप्रोच कर सकते हैं? उस मोहल्ले या शहर के लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आसपास के इलाके से, क्योंकि आप अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से अपने इलाका तक ही बाउंडेड हैं, जिस वजह से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाते। इंस्टेड ऑफ दिस, आपको अपना स्टोर एक ऐसी लोकेशन पर चाहिए जहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को अप्रोच कर सकें। यानी आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना होगा, लाइक शॉपिफाई, ईबे, इट्सी, अमेज़न वगैरह। जब एक सक्सेसफुल बिजनेस बड़े स्केल पर काम करता है तो वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा वैल्यू पैदा करता है और आपका प्रोडक्शन भी एक स्टैंडर्ड जॉब के मुकाबले में ज़्यादा होता है। लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें और देखें क्या क्या ये बिज़नेस मॉडल आपके लिए सही है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्शन सिर्फ बिजनेस के थ्रू हो। ग्राहम स्टीफन यूट्यूब को अपने पर्सनल फाइनेंस वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करता है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस को बड़े स्केल पर बना सकता हूं। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि मार्केट को कुछ वैल्यूएबल देना। मैं अपनी एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग और वीडियो एडिटिंग स्किल्स को यूज़ करके ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल होती हैं। ज़्यादातर लोग एक 9 to 5 जॉब को अपनी प्रोडक्शन का ज़रिया मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोडक्शन की एबिलिटी यही ख़त्म होती है। अपने आप को प्रोड्यूसर की तरह समझना ये है कि आप मार्केट को किस तरह कोई वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप बड़े स्केल पर वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़े स्केल पर पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेट ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में पेश कर सकते हैं। अब ये जानने के लिए कि क्या मार्केट आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेगी, आपको अपनी प्रोडक्ट रिलीज़ करनी होगी। और जब आप इस मॉडल पर फोकस करते हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सच में अमेजिंग है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने आखिर तक वीडियो को देखा है तो इसका मतलब है कि मैंने आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर दी है। और अगर ये वैल्यू आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और मज़ीद बिजनेस, फाइनेंस, फैक्ट्स और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दें। मिलेंगे आने वाली नई वीडियोज़ में। अंटिल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।